हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सपियंस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान में चैप्टर नंबर 13 था, जो कि हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत मोटर के बारे में, जिसे इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये विद्युत मोटर जो आपका होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कक्षा 10 में, खास करके यूपी बोर्ड और MP बोर्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं विद्युत मोटर आखिर कार्य करता क्या है। तो यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा जो आपकी होगी उसको यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जो करंट होगी, करंट हम भेजेंगे तब जाके आपका मोटर घूमना चालू करेगा, यानी नाचना चालू करेगा। तो नाचने का मतलब ही होगा, यानी घूमने का मतलब होगा कि वो यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है। यानी हमने मोटर को घुमाया, जैसे आप पंखे को बात कर लीजिए, पंखे में हमने करंट भेजी यानी वैद्युत ऊर्जा भेजी, तब उसने घूमना चालू किया। घूमने का अर्थ है उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, यांत्रिक ऊर्जा आ गई। तो विद्युत मोटर आपका क्या होता है, जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे यानी बदल दे, वो आपका विद्युत मोटर होता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर कुंडली को, यहाँ पे कोई कुंडली होगी, चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं। इसमें अगर हम रखेंगे और उसमें क्या करेंगे, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उस पर एक बल लगेगा, और बल लगने के कारण क्या होगा, यह कुंडली को क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाने लगेगा। तो सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा, और वो बल युग्म क्या करता है, कुंडली को घुमाने का काम करता है। तो ऐसे काम करता है। इसको हम और आगे जाके अभी हम इसके पार्ट डिस्कस करके फिर हम आपको इसको और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिद्धांत है, जब हम क्रियाविधि यानी कार्यविधि बताएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, इसके बाद पहले हम इसकी बनावट को डिस्कस कर लेते हैं, यानी इसकी रचना को डिस्कस कर लेते हैं। तो रचना का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, यानी ये कैसे बना होता है। तो वैद्युत मोटर जो होता है, इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 मुख्य भाग होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो आपका पार्ट होगा वो क्षेत्र चुंबक होगा। तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके जो ध्रुव होंगे वो N व S होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक वैद्युत मोटर आप लोगों के लिए बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक, यहाँ पे देखिए एक आपका शक्तिशाली चुंबक क्या है, N है, जो कि आपका ये बना हुआ है। दूसरा शक्तिशाली चुंबक आपका क्या है, S है, जो कि इस तरफ बना हुआ है। तो ये 2 शक्तिशाली चुंबक हैं, जिसके ध्रुव क्या है, N है और क्या है, S है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली बात करें तो यहाँ पे आपकी दी है दूसरी हेडिंग आपकी आर्मेचर कुंडली। तो आर्मेचर कुंडली के बारे में बात करें, यह क्या होती है, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है। यानी तांबे के तार की होगी, उसमें बहुत सारे फेरे होंगे, जिसका नाम क्या होगा, ABCD होगा, जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों, यानी ध्रुव खंडों का मतलब क्या होता है, N और S के बीच में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। यानी ये क्या होगी कि यहाँ पे देखिए ABCD, ये आपकी एक कुंडली है जो कि बहुत सारे फेरों की हो सकती है, और ये चुंबक और इस चुंबक के बीच में ये घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन आपको अभी बनाई नहीं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम अब बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ये होगी, तो इस प्रकार से ये क्या होगी, घूमने के लिए क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो ये कुंडली इस प्रकार से चुंबक के बीच में घूमती, इससे ही हम क्या कहेंगे, इस कुंडली को हम क्या कहेंगे, आर्मेचर कुंडली कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, आर्मेचर कुंडली कहेंगे। इसके बाद हम अगला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम एक एक पार्ट आपको समझाते जाएंगे और उसके बारे में बताते जाएंगे। तीसरा पार्ट आपका होगा विभक्त वलय तथा ब्रश के बारे में बात करें। तो यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, ठीक है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथककृत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा कि पीतल का एक छल्ला होगा जो 2 बराबर भागों में क्या होगा, विभाजित होगा, यानी डिवाइड होगा, और ये दोनों भाग जो होंगे एक दूसरे से पृथककृत यानी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इतनी बात को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक छल्ला आपका बना हुआ है, तो ये आपका पीतल का छल्ला जो कि 2 बराबर भागों में डिवाइड है और एक दूसरे से पृथककृत है, मतलब अलग रखा हुआ है। तो इतना यहाँ पे देख लीजिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विभक्त, क्या कहेंगे दोस्तों, विभक्त वलय कहेंगे दोस्तों। इसे ही हम विभक्त वलय कहेंगे। जो पीतल का आपका छल्ला होगा 2 बराबर पार्ट में डिवाइड होगा और अलग अलग रखा होगा, यानी पृथककृत रखा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विभक्त वलय कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपके पृथककृत होते हैं। कुंडली का जो एक सिरा होगा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा जो होगा वो दूसरे भाग से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, कुंडली के 2 सिरे हैं, एक सिरा ये वाला है, एक सिरा ये है। तो कुंडली का एक सिरा एक वलय से यानी एक विभक्त से, दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे इसकी बात करी गई है।
इसके बाद यहाँ पे आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि इन भागों को पृथक कर पृथक दो कार्बन के ब्रश से स्पर्श करते हैं, यानी जो आपके जो विभक्त वलय होंगे, जो छल्ले होंगे, उनको क्या करेंगे, कार्बन के ब्रश से क्या करेंगे, स्पर्श करते हैं। इन ब्रशों का जो संबंध होगा एक बैटरी से होता है, एक ब्रश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से विद्युत धारा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये भी आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या कहने मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये जो आपके विभक्त वलय थे, इनके साथ आप यहाँ पे देखिए ये जो जुड़े हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको ही हम क्या कहेंगे, ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको ही ब्रश कहेंगे। यहाँ पे देखिए इस विभक्त वलय से एक ब्रश जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, एक विभक्त वलय से और इस विभक्त वलय से जो ब्रश आपके जुड़े हुए हैं, इनको क्या करेंगे, हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये आपकी बैटरी है, इसी बैटरी से विभक्त वलय के दोनों तारों को जोड़ देंगे। अब क्या होगा, एक ब्रश में आपकी धारा प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद मोटर से होते हुए दूसरे ब्रश से क्या होगी, धारा निकलकर बाहर आ जाएगी। तो यही वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ब्रश क्या होगा, एक ब्रश से धारा जाएगी और दूसरे ब्रश से धारा क्या होगी, वापस आएगी। तो यहाँ पे ये इसके जो तीनों पार्ट थे हमने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्रियाविधि के बारे में अब हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करती है, यानी क्या करेंगे हम, जो आपको हमने बैटरी दिखाई थी उससे क्या करेंगे, कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की जो भुजा AB होगी उस पर एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो आप क्या करेंगे, अगर आप कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे बैटरी से, तो उसमें क्या होगा, AB सिरा क्या होगा, उस पर एक बल लगेगा, जो कि बल कहाँ होगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसी के आगे यहाँ पे लिखा कि CD पर एक बल जो होगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो इन दोनों बलों से क्या होगा, एक बल युग्म के कारण क्या होगा, कुंडली जो होगी वामावर्त दिशा में घूमने लगेगी। अभी आपको हम समझाएंगे, पहले आपको यहाँ पे पढ़ के बता दें। फिर से आप सुन लीजिए कि कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो एक भुजा जो आपकी AB होगी, यहाँ पे AB भुजा होगी, उस पर एक बल नीचे लगेगा और दूसरी भुजा जो आपकी CD होगी उस पर जो बल होगा एक ऊपर लगेगा। एक नीचे बल एक ऊपर बल जब लगेगा, जब भी दो बल ऊपर नीचे या विपरीत होंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। कभी भी आपको याद रखना होगा, अगर एक बल इधर लग रहा हो, एक बल जस्ट उसके उल्टा लग रहा हो, तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या बनेगा, बल युग्म बनेगा। तो इसमें बोला गया कि AB पर एक बल नीचे है, CD पर एक बल ऊपर है, तो ऊपर नीचे यानी विपरीत दिशा में तो हुए, तो ये क्या बनाएंगे, एक बल युग्म बनाएंगे। और जब बल युग्म बन जाता है तो वही कुंडली को घुमाता है। तो यहाँ पे देखिए बल युग्म के कारण कुंडली क्या होगी, वामावर्त यानी बाएं से दाएं क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। और कुंडली के साथ जो उसके सिरे पर लगे विभक्त वलय के भाग भी होंगे वो भी घूमते रहते हैं। यहाँ पे देखिए कुंडली के ये तार दोनों जो जुड़े हुए हैं, ये कुंडली घूमेगी तो इनके साथ में विभक्त वलय भी घूमते रहते हैं। परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से तथा कुंडली से जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो बैटरी का जो धन ध्रुव होगा यानी जो प्लस वाला जो हिस्सा होगा वो सदैव बाएं से रहेगा, और जो माइनस वाला हिस्सा होगा, इधर वाला माइनस वाला हिस्सा होगा, वो सदैव दाएं ब्रश से हमेशा जुड़ा रहेगा। ये ब्रश जो आपके होंगे ये नहीं घूमेंगे, सिर्फ आपका साफ विभक्त वलय घूमेंगे, यानी जो छल्ला होगा ये घूमेगा। ब्रश आपके प्लस वाला बाएं ही रहेगा, माइनस वाला दाएं ही रहेगा, तो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है ऋण ध्रुव जो होगा दाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर AB पर बल नीचे की ओर और CD पर बल ऊपर की ओर क्यों लगता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं के नियम के यहाँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फ्लेमिंग का बाएं हाथ को आपको समझाते रहते हैं कि यहाँ पे F बराबर I बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी कुंडली होती है वो घूमती है। सही से समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये आपका F बराबर I बिल कहता है कि कोई धारावाही तार, ये मान लीजिए कोई धारावाही तार है और ये आपका अगर चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, यहाँ पे दो चीज़ें रखना है, एक तो आपका चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए और एक धारावाही तार होना चाहिए। तो दो चीज़ें कभी होंगी तो उस पर आपका क्या लगेगा, उस पर आपका बल जरूर लगेगा। दो चीज़ें आपको याद रखना, अगर चुंबकीय क्षेत्र आपके पास है और किसी तार में आपकी धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा दो चीज़ें होंगी तो उस पर बल हमेशा लगेगा ही लगेगा। और बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर I बिल साइन थीटा। और बल तब लगेगा जब थीटा बराबर कितना होगा, 90 होगा। 90 किसके बीच में होगा, यानी I, यहाँ पे जो I होगी और जो B होगा इनके बीच का कोण जो होता है वही आपका थीटा होता है। ये कोण अगर 90 होगा तो ही बल लगेगा। और उस बल की दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारा N से S की ओर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम देखें ध्यान से तो चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में है। अब यहाँ पे देखिए AB, AB कहाँ है? AB ऊपर की तरफ है, तो यानी धारा उधर कहाँ जा रही है? धारा ऊपर जा रही है। तो देखिए AB यानी धारा जो आपकी होगी वो इधर है, चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका इधर है। तो देखिए इनके बीच में कोण कितना है? 90 है। तो 90, तो जाहिर सी बात है AB पर तो बल लगना ही लगना है। अब BC पर बल क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखिए BC इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर है, तो दोनों एक ही दिशा में, तो कोण 90 बनेगा नहीं, तो BC पर बल नहीं लगता है। इसी प्रकार से AD भी देखिए सीधा है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर सीधा है, तो इस पर भी बल नहीं लगेगा। CD पर बल लगता था। CD पर बल क्यों लगता था? क्योंकि CD देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र आपका N से S की ओर है, यानी इधर की तरफ है। और धारा कहाँ आ रही? धारा C से D की ओर आ रही, यानी नीचे की तरफ आ रही है, तो इनके बीच भी बल लगेगा क्योंकि 90 अंश का कोण बनना है। तो बल सिर्फ और सिर्फ AB और CD के बीच ही लग रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि AB नीचे ही क्यों जाती है और CD ऊपर ही क्यों आ जाती है। जब AB नीचे जाएगी और CD ऊपर आएगी तो ये घूमना चालू कर देगी। तो ये आपका होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा निकालेंगे। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि आपको धारा यानी I को क्या करना है कि आपको बायां हाथ लेना है, और इसमें जो आपकी मध्य वाली उंगली है, यहाँ पे देखिए ये 5 उंगली हैं, ये आपकी मध्य वाली उंगली होगी। तो ये आपकी जो होगी वो धारा की दिशा में होगी। कहाँ पे होगी? धारा की दिशा में होगी। और तर्जनी वाली उंगली जो होती है वो अंगूठे की जो बगल वाली उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। उसको क्या करना होगा? उसको आपको B से दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए अंगूठे के बगल वाली क्या होगी? तर्जनी, यानी ये आपकी क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। और जो अंगूठा होगा वो आपका क्या बताएगा? बल बताएगा। तो आइए हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका इस तरफ है, तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र यही तो दिखाती है, तो इसको हमने इस तरफ कर दिया। धारा आपकी कहाँ है? धारा आपके ऊपर जा रही है, तो धारा के लिए आपकी ये उंगली है, तो इसको आप ऐसे ही तो करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे बाएं हाथ का नियम को दिखा रहे हैं। तो देखिए ये आपकी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ है यहाँ पे, और ये आपकी I की तरफ है, और ये अंगूठा देखिए कहाँ जा रहा है? अंगूठा आपका नीचे जा रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपकी यहाँ पे अंगूठे की बगल वाली उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दी है, ये मध्य वाली उंगली है धारा की दिशा में कर दी। धारा आपकी ऊपर जा रही, अंगूठा आपका कहाँ है? तो अंगूठा आपका नीचे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पर जो आपका बल लगेगा वो नीचे की ओर ही लगेगा। अब बात करते हैं CD की। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली हमारी कौन सी थी? ये वाली थी, तो इसको इधर ही करना है। और इस बार करंट कहाँ आ रही? करंट नीचे आ रही, तो करंट के लिए हमको इस तरह करना होगा। देखिए यहाँ पे ये B दिखा रहा है, तो B इधर करना है। धारा कहाँ आ रही? धारा नीचे आ रही, तो धारा वाली उंगली आपकी ये है, तो इसको इधर करेंगे। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? इस बार अंगूठा आपका ऊपर आ रहा है, तो इस पर जो बल लगेगा वो आपका कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा, यानी इधर की तरफ लगेगा। तो ये AB को नीचे खींच रही है, CD आपको ऊपर खींच रही है। तो ये एक बल नीचे लग रहा है, एक बल ऊपर लग रहा है, तो ये बलयुग्म बनाएंगे जिसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, और यही कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। इसलिए जो कुंडली आपकी होती है धारा प्रवाहित करने पर लगातार क्या करती है? बायां वामावर्त में घुमा करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद्युत मोटर किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप चाहे तो इसका फिगर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और इस पर जो बल लगता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही लगता है। ये भी याद रखना, F बराबर IBL आपका सूत्र होगा, और 90 अंश का कोण होना चाहिए। ये भी हमने आपको यहाँ पे सब कुछ लिख के दिखा दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे विद्युत मोटर के उपयोग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ऑलरेडी फिगर आप यहाँ पे बना भी रखा था। तो विद्युत मोटर के जो उपयोग होते हैं ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलता है, ये आपका पहला उपयोग हो जाएगा। और आपने देखा होगा जो मोटर होता है आपके बिजली के पंखे होंगे, वॉशिंग मशीन में जो मोटर घूमता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, मिक्सर में जो मोटर होते हैं, आटा पीसने वाले चक्की में जो मोटर होते हैं, ये सभी इन्हीं में इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने आपका विद्युत मोटर भी अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।